We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अहम योगदान दिया। पाकिस्तान ने जब जब हमले की कोशिश की, भारत का रक्षा कवच रास्ते में आ गया। भारतीय सेना ने S-400 समर और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जैसे कई हथियारों से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान पूरी मुद्रा में सिर्फ बचाव की मुद्रा में ही नजर आया और आखिरकार उसने सरेंडर करने में ही अपनी समझदारी और गनीमत समझी। देखिए रिपोर्ट। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए बना काल। स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को किया चकनाचूर। L-70 और ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने पाकिस्तानी सेना के हर हमलों को किया नाकाम। S-400 ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि शहबाज शरीफ को अपने ही लोगों के सामने शर्मसार होना पड़ा। समर और शिल्का ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब हर बार भारत से पंगा लेने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया।
मई की दरमियानी रात पश्चिमी सीमा और जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से किए गए कई ड्रोन हमलों को आकाश ने पूरी तरह से विफल कर दिया। कुछ दिनों से जो हम आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जो हमने एक जंग छेड़ी है, इस जंग में हमने इंडियन आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। इंडियन आर्टिलरी के पास जो मीडियम गन्स है, जो मिसाइल सिस्टम्स है, और उसी तरह ही एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का और इंडियन नेवी आईएनएस जो विक्रांत हमारा वहां पे अरेबियन सी में डिप्लॉयड है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आकाश में ऐसी क्या खूबियां हैं जिससे वो पाकिस्तानी ड्रोन के लिए घातक साबित हुआ। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आकाश वन 25 से 45 किलोमीटर की दूरी और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है। वहीं आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसका सुपरसोनिक स्पीड करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे से दुश्मन को भेद देता है। इस सिस्टम में स्मार्ट रडार लगे होते हैं जो 150 किलोमीटर दूर तक 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 पर एक साथ हमला कर सकता है। मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है जो इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में मदद करती है। ये मिसाइल से कोई भी हवाई जहाज होगा उसको उड़ाने का क्षमता है और इसलिए एयर डिफेंस का ये एक बड़ा हथियार नया सिरे से बना है और बहुत कारगर है। माना जाता है कि एक बार आकाश ने टारगेट सेट किया तो दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का बचना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही परफॉर्मेंस आकाश ने पश्चिमी सीमा पर दिखाया जिससे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तानी हमलों को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने IACCS नियंत्रित वायु रक्षा का इस्तेमाल किया। वायुसेना ने CUAS काउंटर UAV सिस्टम से पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तानी मिसाइलों के खिलाफ सॉफ्ट और हार्ड किल CUAS का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा SNS जैमर, जिप्सी जैमर, ESG and SS जैमर, जैमिंग राइफलें भी इस्तेमाल की गई। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately, and responsibly. भारत के पास जो 2 महाबली हवाई रक्षा सिस्टम हैं, उनमें दूसरा है S-400 ट्रायम्फ्स। ऑपरेशन सिंदूर S-400 के लिए पहली परीक्षा थी और इसमें वो अव्वल नंबर के साथ पास हुआ। S-400 जिसे सेना में सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों में से एक है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों ने 7 से 8 मई की दरमियानी रात उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया।
S-400 को आप वो महाबली कह सकते हैं जिसके सामने दुश्मन की किसी भी तरह की साजिश नहीं चलती है। रूस से खरीदा गया ये डिफेंस सिस्टम आसमान से आ रहे हमलावर विमान, मिसाइल और ड्रोन को पल भर में खाक कर देता है। S-400 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को तबाह कर सकता है। ये सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। स्टील्थ फाइटर, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल कुछ भी इसके वार से नहीं बच सकते। S-400 एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। ये सिस्टम एक बार में 72 मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर सकता है। हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है। एयर डिफेंस जैसे आपको पता है। S-400 को देश की रक्षा के लिए एक ढाल माना जाता है। इसे चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है। 4 तरह की मिसाइलों से लैस S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी तबाह कर डाला। ये ऑपरेशन जो सिंदूर हमने किया है, जो पाकिस्तान द्वारा इंडिया में आतंकवाद फैलाने की जो इनकी एक हिम्मत 22 अप्रैल 2025 को इन्होंने की थी, इसके जवाब में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने जो जवाब दिया है, पूरा देश उनके साथ है। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ने पाकिस्तान बॉर्डर पर मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर रखी है और इन्हीं की बदौलत हर हवाई खतरे को नष्ट कर पाकिस्तान के हर हमले, हर साजिश को नाकाम कर दिया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।